अगर आपके टूथ का कलर चेंज हो गया है या उसी टूथ में बार बार आपको दर्द हो रहा है या उस टूथ के आसपास स्वेलिंग हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपके टूथ की नर्व है वो इन्फेक्टेड है। सबसे पहले जानते हैं कि रूट कैनाल या आरसीटी होता क्या है। हमारे टूथ के अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसे हम पल्प कहते हैं। इसके अंदर आपकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई दोनों होती है। जब आपकी टीथ में कैविटी बहुत डीप चली जाती है तो उसमें इन्फेक्शन फैल जाता है जो इंटर्न आपके पल्प को इन्वॉल्व करता है, जिसकी वजह से आपके टीथ में सेंसिटिविटी होती है, पेन होता है और आपसे गम स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। जब भी आप कुछ खाते हैं या पीते हैं, अगर आपको ठंडा और गर्म महसूस हो रहा है या फिर आपके टूथ के आसपास स्वेलिंग हो गई है या फिर आपको च्यू कर रहे हो और आपको बहुत जोर से दर्द हो रहा है या फिर आपके टूथ का कलर ही चेंज हो गया है, तो समझ जाइए आपके टीथ को रूट कैनाल की जरूरत है। पर ये ऐसा नहीं है कि हर बार पेन हो तभी रूट कैनाल की जरूरत पड़ती है। कभी कभार पेन नहीं होता तब भी रूट कैनाल की जरूरत पड़ती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि रूट कैनाल प्रोसीजर में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में जो भी आपका इन्फेक्टेड टूथ है उसे हम लोकल एनेस्थीसिया देके नम करते हैं ताकि हमारा पूरा का पूरा प्रोसीजर पेनलेस रहे। सेकेंड स्टेप में जो आपका इन्फेक्टेड टीथ है उसमें जो भी इन्फेक्टेड टिश्यू है उसे हम डिसइंफेक्ट करते हैं। तीसरे स्टेप में जब आपके टीथ को हम डिसइंफेक्ट करते हैं वहां पे एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, उसको हम स्पेशल मटेरियल से फिल कर देते हैं ताकि दोबारा इन्फेक्शन ना हो। सबसे फाइनल स्टेप होता है जो हम हमेशा पेशेंट को बोलते हैं कि आप जब भी रूट कनाल कराएं उसके बाद कैप जरूर कराएं। अगर आप कैप नहीं कराते तो हो सकता है फ्यूचर में आपका वो टीथ फ्रैक्चर हो सके और हमें एंड में वो दांत निकालना पड़ेगा। अगर आप रूट कनाल ट्रीटमेंट इग्नोर करते हैं तो जो आपके टूथ का इन्फेक्शन है वो आपके एडजेसेंट टिश्यू और बोन्स में फैल जाता है, जिसकी वजह से आपको स्वेलिंग और परसिस्टेंट पस डिस्चार्ज होता है। इस कंडीशन में हम रूट कनाल नहीं करेंगे और हमें चाहे या ना चाहे हमें वो दांत निकालना ही पड़ेगा।